आप सबका मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी आपको घर के कुछ छोटे छोटे मेकओवर्स दिखाए थे, वैसे ही अभी भी घर के कुछ और कॉर्नर्स हैं जिनको मैं धीरे धीरे नया लुक देना चाहती हूँ। हर जगह को थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी मेहनत देकर उसे और अपना सा बनाना चाहती हूँ। बस वही छोटी सी कोशिश चल रही है। तो चलिए आज मैं आपको अपने घर के बहुत ही ख़ास मेहमान से मिलवाती हूँ। तो ये हैं ट्रम्पी और ये अभी धूप के मज़े ले रहे हैं। मुझे ये सोफ़े के कवर्स सच में बहुत पसंद हैं। ना सिर्फ दिखने में अच्छे लगते हैं बल्कि इन्हें यूज़ करना भी बहुत आसान है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी रीज़नेबल हैं और बहुत सारे कलर्स में भी अवेलेबल हैं। अगर आप रेंटेड हाउस या गवर्नमेंट एकोमोडेशंस में रहते हैं तो ये एक सिंपल और स्मार्ट ऑप्शन हो सकते हैं। और अब मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे घर की एक बहुत ही प्यारी सी सदस्य से। इसका नाम है माशा और ये एक पर्शियन कैट है। ये इतनी प्यारी है कि काम के बीच में जब भी थोड़ा सा वक्त मिलता है मैं इसके साथ खेल लेती हूँ। इसकी शरारत और मासूमियत दोनों ही दिल को खुश कर देते हैं। ट्रम्पी और माशा के होने से मेरा घर कभी सूना नहीं लगता। ये दोनों ही हमारे घर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं, हमारी छोटी सी प्यारी सी दुनिया। मुझे हीटर पर भूनकर शकरकंद खाना बहुत पसंद है और मैं अक्सर इन्हें ऐसे ही बना लेती हूँ। इनकी खुशबू और स्वाद मुझे सीधा बचपन की यादों में ले जाते हैं, जब सर्दियों में हम साथ बैठकर गरम गरम शकरकंद खाया करते थे। इनसे मेरी बहुत प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इन्हें यहीं रहने देते हैं, तब तक ये आराम से भूनकर तैयार हो जाएंगे और हम अपना आज का मेकओवर शुरू करते हैं। आज मैंने डाइनिंग एरिया की इस वॉल को चूज़ किया है क्योंकि ये काफ़ी सिंपल सी लगती थी। रोज़ यहाँ से गुज़रते हुए लगता था कि यहाँ कुछ नया होना चाहिए, थोड़ा सा रंग, थोड़ी सी सजावट। ताकि जब हम सब यहाँ बैठकर खाना खाएं तो जगह और भी खूबसूरत महसूस हो। घर की दीवारें भी मुस्कुरा उठती हैं जब उन्हें प्यार से सजाया जाता है।
तो आज मैंने इसी वॉल को एक नया मेकओवर देने की कोशिश की है। कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं, बस सिंपल सा पेंट, कुछ स्टिकर्स और इसी तरह एक नया लुक देने की कोशिश करूँगी। मैं इस काम में कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस दिल से कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि जब हम खुद से घर के लिए कुछ करते हैं, उसकी खुशी ही अलग होती है। मैंने इस रंग को इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा कि डाइनिंग एरिया के लिए ये रंग बिल्कुल ठीक रहेगा, ना ज़्यादा तेज़ और ना ही बिल्कुल सादा। इस बार भी मेकओवर के लिए मैं कुछ नई चीज़ें नहीं खरीदना चाहती थी, वही चीज़ें जो मेरे पास पहले से ही हैं। मुझे अच्छा लगता है उनको बार बार अलग अलग तरह से यूज़ करना, डेकोरेट करना, और इस बार भी मैंने वही किया। इन स्टिकर्स के साथ भी मेकओवर करना बहुत आसान है। इन्हें लगाना भी आसान है और ये भी काफ़ी रीज़नेबल मिल जाते हैं आपको कहीं भी ऑनलाइन वेबसाइट पे। इनको लगाने के बाद दीवार का लुक एकदम से चेंज हो गया। पहले मैंने इन्हें थोड़ा दूर दूर लगाया था क्योंकि दीवार काफ़ी लंबी थी। फिर सोचा कि पहले पूरा डेकोरेशन कर लेती हूँ, उसके बाद जहाँ जहाँ खाली जगह लगेगी वहाँ वहाँ इन स्टिकर्स से फिल कर दूँगी ताकि दीवार भरी भरी और बैलेंस लगे। ये मास्क और शेल्फ मैंने पहले से ही ऐड कर दिए थे ताकि मुझे आइडिया मिल जाए कि दीवार पर क्या, कहाँ और कितने डिस्टेंस पर लगाना है।
और इस मेकओवर में मैंने एक और चीज़ इस्तेमाल करी है, वो है ये मिट्टी का तवा। पहले मैं इसे रसोई में रोटियां पकाने के लिए यूज़ किया करती थी, लेकिन आज मैंने सोचा इसे दीवार पर सजा कर देखती हूँ। अक्सर हमें लगता है कि सिर्फ नई और बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें ही सुंदर लगती हैं, लेकिन देखिए, ये साधारण सा मिट्टी का तवा दीवार पर कितना खूबसूरत लग रहा है। इसने पूरी जगह को एक पुराना सा विंटेज सा एहसास दे दिया है। और इससे पहले कि आपके मन में किसी भी तरह का सवाल आए कि ये वॉल प्लेट्स मैंने कैसे लगाई हैं, मैं आपको बता दूं कि ये सब वॉल स्टिकर्स की मदद से लगी हैं। ये स्टिकर्स भी बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं और लगभग 2 से 2.5 kg तक का वेट आराम से संभाल लेते हैं। आप बस स्टिकर को प्लेट के पीछे लगा दीजिए और दीवार पर एक कील लगाकर उसे आसानी से टांग सकते हैं। इन्हें निकालना भी उतना ही आसान है। जब भी हटाना हो, जिस प्लेट पर स्टिकर लगा हो उसे थोड़ी देर गर्म पानी में छोड़ दीजिए। स्टिकर धीरे से निकल जाता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बहुत ही रेंटल फ्रेंडली आइडिया है, तो आप भी बिना टेंशन के इसे यूज़ कर सकते हैं। सच कहूँ तो ये दीवार बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे मैंने सोचा था। यहाँ मैं आपके साथ एक और छोटा सा हैक शेयर करना चाहती हूँ। दीवार पर जो पुराने तारों को छुपाने के लिए कैप लगा होता है, वो थोड़ा सा अजीब लगता है, और वो इस दीवार पे भी था। तो मेरे पास कुछ पुराने कोस्टर्स पड़े थे और मैंने उनके पीछे डबल साइड टेप लगाया और उस कैप के ऊपर उन्हें चिपका दिया, और बस वो हिस्सा भी डेकोर का पार्ट बन गया। इस तरह आप भी किसी भी पुराने मार्क या निशान को दीवार पर आसानी से छुपा सकते हैं। ये बाद में आसानी से हट भी जाता है और एक सिंपल डेकोर फ्रेंडली हैक है, जहाँ डेकोरेशन भी हो जाता है और मार्क्स भी छुप जाते हैं।
वैसे तो मुझे भी चाय बहुत पसंद थी और अभी भी है, लेकिन अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए हमने दूध वाली चाय पीनी बंद कर दी है। अब हम सिर्फ हर्बल टी ही पीते हैं। ब्लू टी, लैवेंडर टी, रोज़ टी और अलग अलग तरह की हर्बल टीज़ लाते हैं। इसमें थोड़ा सा हनी डाल देने से इसका टेस्ट भी और अच्छा हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हेल्दी है और नेचुरल होती है और इसका असर मुझे अपनी स्किन और हेल्थ दोनों पर महसूस होता है। डॉक्टर्स भी आजकल यही सजेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने ये आदत अपना ली है। आप भी चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलूँगी अपनी ज़िंदगी के एक और नई कहानी और पहलू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।